तो अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर्ड एन एलिपेटिकली शेप्ड रेल PQ in a vertical plane with OP 3 meter and OQ 4 meter. A block of mass 1 kg is pulled along the rail from P to Q with a force of 18 न्यूटन। मतलब ये जो फोर्स है ये 18 न्यूटन दिया हुआ है, और ये मैं लिखना भूल गया, ये दिया हुआ है P टू Q। हाँ तो ये Q दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है ये, तो ये 18 न्यूटन है, ये बता रहा है। यहाँ तक अपन ने पढ़ा। तो विच इज ऑलवेज पैरेलल टू द PQ, मतलब ये जो फोर्स है ये और ये पैरेलल है हमेशा, ये यहाँ पे आएगा जब भी हमेशा पैरेलल चलेगा ये, ठीक है। उसके बाद में ये फिगर देखने के लिए बोल रहे हैं, अज्यूम नो फ्रिक्शन लॉस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीचेस Q इज n into 10 joules, द वैल्यू ऑफ n, टेक द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2014 में पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ इसको, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा स्लो आपको भी समझा देता हूँ। तो देखिए इसके अंदर अपन को इसके यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, ये समझ गए। उसके बाद इसमें दिया हुआ है नो फ्रिक्शनल लॉस, मतलब इसके अंदर कोई भी फ्रिक्शनल लॉस नहीं हुआ। तो अपन अब देखो आपको एक हिंट बताता हूँ, इसके क्या लिखा है, टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ ग्रेविटी का रोल है, इसलिए ये दिया हुआ है। नहीं तो अगर आप इसको क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे तो इसके अंदर आपको पता नहीं लगेगा कहाँ पे ग्रेविटी का रोल है, लेकिन इस हिंट से समझ सकते हैं अपन। तो इसका क्या होगा, अपन वर्क एनर्जी थ्योरम जानते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसके हिसाब से वर्क डन बाय ऑल दी फोर्स, वर्क डन टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक तो ये फोर्स जो गिवन है ये, और एक अगर ये दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से भी हिंट मिल सकती है कि इसके ऊपर एक mg भी वर्क कर रहा है, समझ गए। तो वर्क डन टोटल क्या हो जाएगा, वर्क डन टोटल आप देख लो, ये 5 हो जाएगा पाइथागोरस से, क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको अपन इंटू कर सकते हैं। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू mg इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी ना, ये हो जाएगी जीरो। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो यू स्क्वायर की वैल्यू होगी, इसकी यू की वैल्यू जीरो है, क्योंकि स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई है ये, तो ये हो जाएगी जीरो। तो अब इन दोनों का वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, वर्क डन टू एक्सटर्नल फोर्स, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों इंटू हो जाएंगे, 18 इंटू 5, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 18 इंटू 5 90, प्लस वर्क डन तो एम जी क्या हुआ, एम जी यहाँ से और यहाँ तक का मेजर होगा, यहाँ से यहाँ तक का मान लो आप, वो सेम बात है, क्योंकि एम जी ऐसे कर्व वगैरह से नहीं होता, ये ऐसे मेजर होता है वर्टिकली। तो इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एम जी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसको नेगेटिव एम जी एच। अब आप बताओ एच ऊपर कितना गया, 4 मीटर, तो आ जाएगा, और ये है 1 इंटू 10 इंटू 4, और ये 90, इधर प्लस आ जाएगा, इजिकल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसको करोगे तो आ जाएगा 50 इजिकल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ से अगर एन की वैल्यू निकालोगे तो एन की वैल्यू 5 आ जाएगी, कर लो चेक, ये आंसर है। अगर अब आप बताओ, अगर आप इसको सॉल्व करते तो आप कितने से टाइम में सॉल्व कर देते, इतना टाइम नहीं लगता आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।